नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हमने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लिए। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, एक दुकानदार पहले अपने क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 6% छूट देता है तो कितना लाभ प्रतिशत अर्जित करता है। देखो, 12% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, मतलब 25 की चीज़ को 28 लिख दिया गया है कि नहीं भाई। फिर बोला कि 94% छूट ले लो इस पर, तो 94/100 है कि नहीं भाई। तो 4×7=28, 4 से काटेंगे 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ करेंगे 7×4=28, हासिलाई 2, 7×9=63 तो 65। मतलब प्रॉफिट कितने का ले गया, तो 25 ये कुल मिला के 33 का प्रॉफिट ले गया। कितने पर, 625 पर, और गुणा 100। तो 25×4=100, 25 से 25 बार चला गया और 3×4=12, हासिला ये 3×4=12, 113। 132/25 करेंगे तो देखो 25 से कम कौन, 25×5 = 125 तो हो ही जाएगा। बचेगा कितना, 7 बचेगा। तो 7 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 70। तो 25×2=50, 5.2 ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55/44 है तो उसका आयतन बताओ। तो आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। दोस्तों, ये होता है आपका 4πr², मतलब 4×22/7 r² निकालना है और बराबर आएगा 55/44। ठीक है। 11×2=22, 11×5=55, 0, 11×4=44, 4×2=8। देखो, तो 8 से काटेंगे, 8×6=48, 8×3=24। और ये देखो, इस 7 को यहाँ भेज देंगे तो आप बोलेंगे सर आर की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट के अंदर। इस 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 7 और इसको लिख सकता हूँ 7। तो आप जानते हैं 9 का होता है 3 का, और यहाँ से आ जाएगा 7, ये आएगा 7×3=21। मतलब कुल मिला के रेडियस कितनी आ गई दोस्तों, तो रेडियस आपकी आ गई 21। और यहाँ से आप निकाल लो क्या, एरिया निकाल लो, क्या दिक्कत है, सॉरी आयतन। तो ये होता है 4/3, 22/7 πr²। आर क्यू कितना है, 9261 हो जाएगा, क्योंकि 21 का क्यू होगा ना। अब देखो 7 से तो कटेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 21 था तो 7 × 7 2 बचेंगे, तो 7×3=21, एक बचा, 7×2=14, 2 बचे, 7×3=21। 3 से काट लो, 3×4=12, 3×4=12, 3 × 3 यही बात है। तो अब देखो यूनिट रेट सबका अलग अलग है, तो 4×2=8 और 8×1=8, तो यूनिट रेट 8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। बोला है अनय 10 दिनों में एक कार का 5/11 भाग कर सकता है और रोहन उसी कार का 5/6 भाग 15 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो अनय अनय ने काम पूरा कर दिया, दिनों की संख्या ज्ञात कर जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। अच्छा, अब बताओ 5/10 5/11 काम 11 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 22 दिनों में करेगा। कौन, अनय। ठीक है भाई। और जो रोहन भाई साहब है, रोहन भाई साहब क्या करेंगे, 5/6 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में तो करेंगे, 30 नहीं, 5 से 18 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, 18। एलसीएम ले डालो तो 11×2 तो आ ही गया, 9 के अंदर 18 के अंदर 2 आ चुका है तो 9 रह गया, 9 का ले लो। ठीक है। अब देख लो इधर, तो अमन की अनय की जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 9। और दूसरा जो आपका है रोहन, रोहन की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9×2=18, 9×2=18, 11 आ जाएगी, है कि नहीं भाई। अब टोटल काम निकाल लो, तो 9×2=18, 8, 9, 198 टोटल काम आ गया। ठीक है भाई। अब बोला क्या है कि किसने काम छोड़ा है, रोहन ने काम छोड़ा। तो रोहन ने छोड़ा मतलब 5 दिन पहले, तो 5 दिन तक अकेले काम किसने किया होगा, अनय ने। तो अनय ने 45 काम पूरा किया होगा कि नहीं किया होगा, सर बिल्कुल सही बात है। तो काम कितना बचा, 3, 5, 1, यानी 153 जो काम है, 153/20 काम जो है टोटल दोनों ने किया होगा। भाई 20 कहाँ से आया, 9×2=11। भाई 5 दिन में अगर मैं हटा दूँ तब तक दोनों ने काम किया ना, तो टोटल दोनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 153/20, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, एक हिल स्टेशन में ट्रेनों की सीट में 3 श्रेणियां हैं। सीटों में प्रथम श्रेणी 1 से 50 तक, द्वितीय श्रेणी 51 से 150, तृतीय श्रेणी 151 से 300 नंबर तक डाले गए हैं। प्रत्येक दिसंबर में प्रथम श्रेणी 30%, द्वितीय श्रेणी 50% और तृतीय श्रेणी 100% सीट अधिभोग है। यदि क्रमशः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में प्रति सीट शुल्क 2000 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये है, तो दिसंबर के महीने में प्रति श्रेणी आय का अनुपात बताओ। देखो अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले देखो एक प्रथम श्रेणी में सीट की संख्या कितनी है, 50।
द्वितीय श्रेणी में 51 से 150 है ना, 51 से 150 मतलब 100 श्रेणी है, ठीक है। और तीसरे में कितनी है, तीसरे में आप बोलेंगे सर 150 है। यानी अगर मैं सीटों का अनुपात निकालूँ तो यहाँ से आ जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 दिए 150, ठीक है। अब भरी कितनी जाती हैं, अच्छा ये भी रेशियो निकालने से कोई मतलब नहीं है। देखो आप बोल क्या रहा है कि दिसंबर में 30% तो ये बढ़ जाती है, मतलब 30 सीट ये बढ़ जाती हैं, पक्की बात, ठीक है सर। और द्वितीय श्रेणी 50 बढ़ती है, मतलब 50 सीटें यहाँ बढ़ती हैं। और तृतीय श्रेणी 100% मतलब 150 सीटें ये बढ़ती हैं है, ठीक है। अब बोलता है उनका शुल्क देखो दे रखा है, तो इन शुल्क का मैं रेशियो ले लूँ, क्या दिक्कत है, 1, 2 और 4, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 30 × 4 होगा, ये 30 × 2 होगा, और 150 × 1 होगा। जीरो सबसे आ रहा है तो इससे काट लो, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 3 × 4 = 12, 5 दूनी 10 और 15, तो 12, 10, 15 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, 50 देखो 50 150 4, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, 30% ना, 3 × 5 = 15, इसका 30% 15 होगा, सॉरी 15 होगा ना, तो 15 होगा भाई एक सेकंड, क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगी भाई, इसका 30% कितना होगा, 3 × 5 = 15 ही तो होगा। यार गलत कर गए, रुक जाओ। तो इसका 30% निकालेंगे, है ना, कितने का, 50 का, तो 15 ही तो आएगा। और रेट कितनी थी, 4। अब अगर रेशियो निकालना चाहो तो देखो रेशियो कैसे निकलेगा, 5 × 3 = 15, 10 बार और 30 बार, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, देखना। तो देखो और 2 से काट लो, 2 बार, 5 बार, और ये कितनी बार जाएगा, और 15 बार, तो बस आ जाएगा 6, रेशियो 10, रेशियो 15, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 2 + 3 + 5 + 7 + 11, यही बात है। दो 10 10 × 7 = 17, 17 और 11 = 28/5, तो 55 25 और 5 × 6 = 30, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 225 मीटर दूरी एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागने लगा। तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया। चोर और पुलिस 9 किलोमीटर और 110 किलोमीटर चाल से भागे। 4.8 मिनट के बीच उनकी दूरी कितनी हुई। अच्छा मुझे बताओ, 225 मीटर की दूरी थी क्योंकि हाल के हाल भाग रहा है, और ये जाएगी एक, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 गया, 5 × 5 = 20 और 2 बचे 55 25, तो 18 × 5 = 90, 5 × 9, 18 × 4 = 72, 72 और 9 कितना होता है, 81, यानी टोटल 110 सेकंड लगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 225 मीटर दूरी में 810 सेकंड लगे, 810 सेकंड लगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि 4.2 मिनट बाद। एक बात बताओ, 4.2 मिनट में क्या होता है, 60 यानी 200 6 × 24 240 मिनट, तो ये हो गए। प्लस 2/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ 2/10 × 60 कर दो, 2 से 5 और 5 से जाएगा 12 बार, मतलब 12 सेकंड, 12 सेकंड और जुड़ेंगे, तो मतलब 252 सेकंड की बात कर रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो सॉल्व करेंगे तो 9×9 = 81, 90 बार जो जाएगा। 9 × 1 = 9, कितना, सॉरी 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 7, 9 × 8 = 72, ठीक है और 9 से कट रहा है क्या, 5 9 से कट रहा है, तो 9×10 = 90। फिर देखो इससे, 9 दूनी 18, 4 × 9 = 45, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, ठीक है। और 2 से इसको काट लेंगे 14 बार, और 14×5 = 70। देखो 70 दूरी कम हो जाएगी, 225 में 70 घटाओगे आप, भाई इतनी दूरी कम, इतनी चल देगा ना, 70 मीटर चल देगा 225 52 सेकंड में। तो देखो टोटल दूरी 225 थी, 225 में 70 चल चुका है, तो दूरी कितनी बची, 12 में 7 के कितने बचेंगे, 5 ही बचेगा, 155 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है, तो 25 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी। देखो 450 जाने के लिए मतलब मैं बोल सकता हूँ 450/35 कर दूंगा, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी। पूछिए कितने की है, 25 ही, तो 55 25, 5×7 = 35, पॉइंट में आंसर आने वाला है। 45×5 = 225, 0, 55 25, 5 × 2 5 × 20, 225, 225/7, तो 7×3 = 21, एक बचेगा, 7×2 = 14, 32 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा। अभी बहुत जाना ही पड़ेगा। कितना बचेगा, 7×2 = 14,
एक बचा, 7 × 7 321, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुर्सी पर 8% और 6% की प्रतिशत दो क्रमांक छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। कुर्सी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो सीधी सी बात है, 8%, 12 × 8 = 96 रुपये, और कम कर देंगे तो 104 की तो बिकेगी, और 104 1004 की बिकेगी। 1004 पर 6% घटाएंगे तो यार 20 तो नहीं होगा, 1006 का 10 है ना। तो ये मेरे आंसर, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते, और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 6% इतना कम तो नहीं घटेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, अंदाज से जाना था। ठीक है, बोला 7 अंकों की संख्या इतनी 44 से विभाज्य है तो के का मान बताओ। देखो 44 से विभाज्य मतलब 11 × 4 से विभाज्य है कि नहीं भाई। तो 4 से कटना चाहिए ये नंबर। तो देखो 6 रखेंगे 62 होगा, 4 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 42 होगा, 4 से नहीं कटेगा, है ना। 5 रखेंगे 52, 4 से कट जाएगा। 7 रखेंगे 72, 4 से कट जाएगा। इन दोनों में बचते, तो देखो आप गैप निकाल दो। 4 में से 2 गए, 2 बचते। 9 में 7 गए, 2 बचते। ठीक है, 2 में 0 जाए, 2 बचे। तो 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो 4 6, ऐसे ही रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो फिर 11 से निकाल दो ऐसे करके, ऐसे निकाल दो, नहीं है समझ में। 9 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16। यहाँ देखो 2 7 2 9, 9 9 प्लस के, तो 9 प्लस के, 9 प्लस के, तो ये 7 रखना पड़ेगा, तभी तो 16 16 होगा, गैप बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक किसी दावा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन टाइलिन शुद्ध रूप में मिश्रित कर रहा है। एसीटोन और टेलुएन को मिलाकर प्राप्त विलयन का 16 रुपये प्रति लीटर है। वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है, और भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए एसीटोनों की तुलना में ट्यूलेन की बहुत महंगा है। विलियन में ट्यूलेन का एसीटोन से अनुपात 4:1 है, तो वैज्ञानिक के लिए ट्यूलेन का प्रति लीटर मूल्य क्या है। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है। देखो एसीटोन की कीमत है 14, मिक्सचर की कीमत है 16, एसीटोन है ये ट्यूलिन का मुझे निकालना है। ट्यूलिन मुझे निकालना है कि ट्यूलिन क्या है। ठीक है, और इनका देखो बोला है विलियन में ट्यूलिन और एसीटोन से अनुपात, ट्यूलिन का एसीटोन से अनुपात है 1:4, यही है ना। क्योंकि यहाँ पहले ट्यूलिन पे रखा है, यहाँ पर हमको ट्यूलिन निकालना है। तो आप देखो 16 में से चल गए, दो की वैल्यू 4 है, यानी 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ जाएगी 2 16। अब देखो हमारे अनुपात कितना दे रखा है, 1:4 है ना, कहाँ गया, हाँ 1:4 है। इसके हिसाब से कितना बचा, 2, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई कि नहीं आ गई। मतलब ए मैं बोल सकता हूँ 4 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू होगी 1/2। तो 1 की वैल्यू 1/2 करेंगे तो 16 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो 4,000 रुपये के मूलधन पर 8 वर्ष वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर लगभग कितना वर्षधन प्राप्त होगा। देखो अगर अर्धवार्षिक हो रहा है तो रेट तो आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, और 3 बार लग जाएगा ब्याज, तो निकाल लो भैया। वो 40,000 रुपये है, समझना। इसका पहले 4% मिलेगा, तो 2 जीरो 4 चौक 1600 रुपये ये मिल जाएंगे, प्लस 1600 यहाँ मिलेंगे, प्लस 1600 यहाँ मिलेंगे, मतलब 3200 रुपये तो वैसे ही मिलना है। तो मतलब 43,000 से कुछ ज़्यादा तो मेरा आंसर होगा, तो 42,000 मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इससे मैं काट दूंगा। ठीक है, अब फिर 16 चौको 64, 64 रुपये मुझे यहाँ मिल जाएंगे, और 16 चौको 64 रुपये मुझे यहाँ मिलेंगे, और 64 मुझे यहाँ मिलेंगे। तो 36 12, 36 18, और 4 12, यानी 192 रुपये और मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे मैं जोड़ता जाता हूँ। देखो 42,000 रुपये थे, 16 दूनी 32, 16 3 48 रुपये में यहाँ मिल जाएंगे। 40,000 है, सॉरी 40,000 है। तो देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, 4800 रुपये में यहाँ मिल गए। फिर ठीक है, फिर 192 रुपये यहाँ मिल जाएंगे मुझे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 1 9 4। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और फिर इसका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यही मेरा आंसर होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो भाई यार 45 तक तो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 64 रुपये के बाद अब 64 ब्याज लगेगा। 64 पे इतना ब्याज लग जाएगा कि 45 तक पहुँच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम, रॉबर्ट और रहीम क्रमशः 50,000, 30,000 और 40,000 रुपये समान अवधि के लिए निवेश करके एक फर्म शुरू करते, तो 18 रुपये के लाभ में क्रमशः रहीम, रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात बताओ। देखो अनुपात बना लो, 5 4 3, तो 5 3 8 4 12, यही अनुपात बनेगा। 30,000 40,000 अवधि समान है, प्रिंसिपल के हिसाब से बटेगा। 5 3 8 4 12,
तो 12 की वैल्यू दे रखी है 18,000। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक की वैल्यू आ गई 15। अब पूछ क्या रहा है, रहीम और रॉबर्ट। तो देखो 15 तिया 45, 15 चौको 60, है ना। अब रहीम पहले आ जाएगा, मतलब अनुपात तो यही रहेगा यार। अनुपात पूछा था तो ये इसकी तो कोई काम ही नहीं था यार, पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं था, फालतू में क्वेश्चन किया, सॉरी भाई। अनुपात पूछा था ना, तो बस हमारा सवाल यहीं सॉल्व हो गया था। इस 18,000 की कोई वैल्यू थी नहीं, ठीक है। तो क्या पिंकी अपनी कार की टंकी 20 लीटर प्रति लीटर भरती है, और जब यात्रा पर जाती है तो केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। आप बताओ, 20 लीटर पेट्रोल था, बचा 5.5। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। तो बोल सकता हूँ ये 11 है। ये कितना हो जाएगा, ये 5 चौको 20, 5 से काटा ना, तो कितना परिवर्तन आ गया। आप बोलो सर। 29 का कितने पर, 40 पर गुणा 100, 20 पंचे 100, और 20 दूनी 40। तो देखो 5 9 45, 5 लाई 4, 5 दूनी 10, 4 14, 2 से करेंगे तो 7। एक देखो 144 होता तो 72 का आधा होता, 72 होता, लेकिन 45 है तो इसका भी आधा कर देंगे तो 72.5 आ जाएगा मेरा आंसर। मतलब 3 खिलौने पर 9 खिलौने मुफ्त देता है, सभी खिलौने पर समान प्रकार के हैं, ग्राहक को मिल जाए छूट बताओ। देखो उसके यहाँ से यहाँ कितनी की रहेगी, 12 की, छूट कितनी की दे रहा है, 3 की। 3 से सॉल्व करेंगे, 1/4, 1/4 होता है 25%, मेरा आंसर हो गया। दो एक आयत का विकर्ण 10 मीटर लंबा है, परिमाप 28 है ना। परिमाप 28 मतलब बोल सकता हूँ एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 14। और विकर्ण कितना है, विकर्ण आपका दे रखा है 10। विकर्ण कितना दे रखा है, 10। ये 10 है भैया, है ना। तो आप भी जानते हो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ट्रिपलेट, ये 10 है, आप जानते हो ट्रिपलेट बनती है, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रही होगी। तो ये 10 है, यानी 5 का दोगुना दिखा है कहीं ना कहीं, तो मैं ट्रिपलेट लगा सकता हूँ, 3 4 5 हो सकती है, अंदाजा लगा सकता हूँ, एक अंदाजा लगा रहा हूँ। तो ये 5 का दोगुना 10 है, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 3 का दोगुना हो जाएगा 6, तो 8 और 6 14 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस पूछा क्या है, क्षेत्र में पूछा, तो 6 8 करता हूँ तो 48 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 55 3 बचा, ठीक है। 8 9 72, 3 75 बचा, 75 यहाँ से घटाएंगे 10 बचा, ये बचा 70, 70 में 67 जाएगा, 3 बचेगा, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 9,350 की राशि ऋण स्वरूप ली गई, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाए, यदि वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज 20% है प्रतिवर्ष है, तो प्रत्येक किस्त कितनी की। बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया, 5 से 6, 25 से 216, है ना। इस 25 से, सॉरी 36 का, 36 करेंगे, सॉरी ज़्यादा ज़्यादा जूस में आ गया क्या। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये 5 6 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। टोटल आपका वो बन गया 55 रुपये। और 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 9,350। पूछा क्या है, किस्त पूछी ना, 9,350 है, ध्यान रखना। तो किस्त पूछी, किस्त कितनी करनी है, 36 रुपये करनी है, सवाल हो गया। तो देखो पहले 5 से काट लें, तो 5 से तो कट ही रहा है, तो 11 बार 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचे 15 40, 3 बचे 5 7 35, जीरो। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, 170, 170 इंटू करेंगे तो जीरो। 17 पंचे 25, 70 चक्के 102, 20 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन है ये मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में रशिका और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध हैं, रशिका को 54% मिले, तो दूसरे वाले को 40 मिले होंगे। बोले उन 100 बोले वह 1280 में तो चुनाव जीत गई, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखो तो कितने का अंतर आ रहा है हमारे हिसाब से, तो 6 12 8 की वैल्यू दे रखी है 1280, तो है ना। तो देखो 8 एकम 8, 8 6 48, 160, आ गया, 2 जीरो और लगा दो एक, ठीक है। बोला 9 फरवरी 2000 में एक ट्रेन 6 किलोमीटर की 6 AM पर दिल्ली से निकलती है और 10 AM पर जयनगर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 8 AM पर जयनगर से निकलती है और 11 साढ़े 11 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेनों एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। आ जाओ देखो जरा, पहले मुझे बताओ, ये कहीं ना कहीं ये कुछ भी मान लो तुम तो, दिल्ली मान लो, इसको ये निकाल लो जयपुर, ठीक है। ये बताओ, ये 6 बजे से वहाँ दिल्ली पहुंची, तो इसने जो पहली वाली ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है, 3 घंटे का है, ठीक है। एक 6 7 8 9 10, 4 घंटे लेती है, सॉरी कितने घंटे देती है, 4 घंटे।
और दूसरी, अगर दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, जयनगर से निकलती है और ये दिल्ली पहुंचती 11:30 घंटे में, तो कितना ले लिया? 9, 8 से 9, 10, 11 और 11:30, 3.5 घंटे ले लिए। 3.5 घंटे मतलब मैं ले सकता हूँ 7/2। इस बात में कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, जब डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, तो आप अपने हिसाब से इन दोनों से कटने वाली कोई स्पीड मान लो। डिस्टेंस मान लो टोटल, तो मैं बोल सकता हूँ 28 मान लो। कोई दिक्कत है क्या डिस्टेंस? नहीं। तो आप बोलोगे अगर 28 है तो पहली वाली ट्रेन की चाल आ जाएगी 4 7 28, 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी कि नहीं आएगी पहली वाली की स्पीड जो यहाँ से चलेगी? ठीक है सर। अगर दूसरी ट्रेन जो जयनगर से चल रही थी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28, 8 किलोमीटर पर आवर। है कि नहीं भाई? सब बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, पहली ट्रेन 6 बजे से चली है जहाँ से जो चल रही है, जो दिल्ली से चल रही है वो 6 बजे चल रही है, और दूसरी चल रही है 8 बजे, मतलब 2 घंटे। ये पहली वाली ट्रेन जो दिल्ली से चल रही है वो 2 घंटे पहले चल जाएगी होगी। तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगी? 14 किलोमीटर, यानी यहाँ आधी डिस्टेंस चल जाएगी भाई। 14 किलोमीटर चल रही होगी। अब जैसे ही दिल्ली वाली ट्रेन यहाँ से आ गई, दिल्ली दिल्ली वाली ट्रेन, दिल्ली से आने वाली ट्रेन यहाँ आ गई, अब यहाँ से ये वाली ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी बची? 14। यानी 14 किलोमीटर पर ये दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि 8 7 15। है कि नहीं भाई? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस 14 किलोमीटर पर ये दोनों स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो 8 7 15, टोटल 28 दूरी थी, 28 वो चल चुके हैं, तो 15 दूरी चलेगी। तो कितना टाइम लग जाएगा? गुणा कर दो 60 से मिनट बनाने के लिए। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट लग देंगे। तो 8 बजे के बाद 56 मिनट लगेंगे, 8 7 56, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला ए और बी क्रमशः 7 और 14 दिनों में पूरा कर सकते हो। दोनों ए से शुरू करते, ए करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? देखो, पहली की क्षमता 2, दूसरे की 1, टोटल काम 14। तो 2 दिनों में काम करेंगे 3, तो 4, 8 दिनों में काम कर देंगे 12, है ना। 9वां दिन आएगा, 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 9 दिन में 2 काम कर देगा, काम खत्म। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।